पुतिन और मोदी की तस्वीरें देख न सिर्फ अमेरिका में टेंशन देखने को मिली बल्कि यूरोप तक हलचल तेज हो गई। भारत रूस के बीच कई बड़ी डील्स देख अमेरिका समेत यूरोप की सांसें अटक गई, जिसके बाद अब यूरोप रूस के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। तो चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर भारत रूस की दोस्ती से बौखलाए यूरोप ने अब क्या प्लानिंग की है। दरअसल रूसी तेल को लेकर भारत अमेरिका के बीच पहले ही तनाव अपने चरम पर है। टैरिफ को लेकर खुली धमकियां दी जा रही हैं। इसी बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ अब ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे रूस को बड़ा झटका लग सकता है। अब G7 देश और यूरोप रूसी तेल निर्यात पर पूरी तरह से समुद्री बैन लगाने की योजना पर विचार कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि तेल रूस के बजट का करीब 1/4 हिस्सा मुहैया कराता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव रूसी तेल की प्राइस कैप को पूरी तरह खत्म कर देगा और साथ ही पश्चिमी टैंकरों, बीमा तथा शिपिंग के उपयोग पर रोक लगा दी जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि यूरोपीय संघ पश्चिमी जहाजों और बीमा सेवाओं को रोक देगा जो रूस के तेल एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा ढो रहे हैं। दरअसल 2022 में G7 देश, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है, और यूरोपीय संघ ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया था, जिसके तहत रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल से नीचे रखने पर जो पश्चिमी शिपिंग है वो उपलब्ध रहती है। इन प्रतिबंधों के बीच रूस ने यूरोप को चकमा देते हुए बिना जो पश्चिमी बीमा वाली एक शैडो फ्लीट तैयार की, जिनमें पुराने बिना पश्चिमी कंट्रोल वाले टैंकर्स हैं। वहीं रूस ने जो अपना अधिकांश तेल है, जो व्यापार है, वो एशियाई बाजारों की ओर मोड़ा। अगर आंकड़ों की बात करें तो CREA यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अक्टूबर में लगभग 44% तेल प्रतिबंधित शैडो फ्लीट पर भेजा, वहीं 18% गैर प्रतिबंधित शैडो जहाजों पर भेजा और 38% पश्चिमी देशों यानी वेस्टर्न कंट्रीज से जुड़े जहाजों पर भेजा। लेकिन अब प्रस्तावित प्रतिबंध लागू होते ही रूस को ये नुकसान होगा कि उसे अपने जो उसके वैश्विक खरीदार हैं उस तक पहुंच बनाने के लिए नए ऑप्शंस खोजने होंगे, क्योंकि उसके करीब 1/3 तेल की जो ढुलाई है वो अभी भी यूरोपीय समुद्री देशों के जहाज पर ही टिकी हुई है। आपको बता दें कि ग्रीस, माल्टा और साथ ही साइप्रस के जो बड़े टैंकर्स बेड़े हैं उनके जरिए रूसी तेल भारत और चीन पहुंच रहा है और यूरोप के प्रतिबंध लगते ही जो सेवाएं हैं वो रुक जाएंगी। अगर यूरोपीय संघ रूस के लिए पूरा समुद्री नेटवर्क बंद कर देता है तो फिर ये रूस का जो तेल परिवहन है उसको जकड़ने जैसा होगा और फिर रूस को मजबूरन अपने शैडो फ्लीट, पुराने या फिर कम निगरानी वाले जहाजों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। इससे रूस के मुनाफे पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि लागत बढ़ेगी और दुर्घटनाओं को लेकर भी जोखिम बढ़ेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो निर्णय है, जो प्रस्ताव है, वो काफी हद तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है, जो रूस और यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसे सुलझाने के लिए पूरी कोशिशों में जुटे हैं। वो पुतिन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन है कि वो अपनी शर्तों पर ही मानेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है। इसी बीच अब ये जो प्रस्ताव सामने आ रहा है, इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कहते हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अगला कदम है वो रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, वो किस दिशा में जाती है, इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन समुद्री सेवाओं पर अगर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है तो पिछले सभी जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए रूस पर या यूरोप की तरफ से लगाए गए, उन सभी कदमों में से ये सबसे बड़ा कदम होगा, जो बड़ा प्रतिबंध यहाँ पर रूस पर देखने को मिल सकता है। और रूस की रणनीति सीधी ये रही है कि जहां पर नियंत्रण कम है, जहां पर प्रतिबंध नहीं है, वहां से जहाज भेजो। यानी यही वजह है कि रूस दरअसल एशियाई देशों की ओर जो जाने वाले अधिकांश जहाज हैं उन्हें बिना किसी पश्चिमी बीमा या फिर कोई भी डेटा शेयर करते हुए वो यहाँ पर उनका संचालन होता है। फिलहाल अब जो रूस के खिलाफ बड़ी साजिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, इससे एक बड़ा बवाल मच सकता है और इस पर जब पुतिन बोलेंगे तो क्या कुछ बोलेंगे ये भी देखने लायक होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।